वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज ऑलमोस्ट लगातार 4 दिन की 4 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद आज मार्केट में काफ़ी लंबी बढ़ोतरी देखी गई। आप कह सकते हो आज हमारा मार्केट 200 पॉइंट से ज़्यादा के अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज हुआ। मार्केट जैसे खुला एज एक्सपेक्टेड था। अगर हम यूएस की मार्केट को अगर हम फ्राइडे क्लोजिंग देखते तो भी ग्रीन में क्लोज हुए थे और उससे एक्सपेक्टेशन था कि आज हमारी मार्केट पॉजिटिव ही ओपन हुई और प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट प्लस ओपन होती है और उसके बाद पूरे दिन मार्केट से अपवर्ड डायरेक्शंस में ही रहती है और शाम को जस्ट मार्केट क्लोजअप से पहले मार्जिनली डाउन क्लोज होती है। स्टिल 200 से ऊपर के पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई और ये जो क्लोजिंग पॉजिटिव मोमेंटम पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज देखी गई। तो जनरली होता है अगर मार्केट गिर रहा है तो जरूरी वहां से बाउंस बैक भी लेगा कि लगातार मार्केट गिरता ही नहीं रहेगा। लगातार मार्केट ऊपर ही नहीं जाता। यहाँ से लगातार मार्केट ऊपर गया फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, 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 फिर इन दिस वे अप डाउन आउटबाउंड दिस इज द मार्केट ट्रेंड। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट वर्क कर रही थी। मार्केट में कोई ना कोई न्यूज चाहिए होता है पॉजिटिव मोमेंटम, कोई ना कोई न्यूज चाहिए नेगेटिव मोमेंटम, जिसके उससे मार्केट अप डाउन होती रहती है। सो ऐसे सिचुएशन में आज मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स में बात करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 कंपनियां जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को डबल किए और तीनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। अगर हम पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये कंपनी आप चेक करोगे आपको टाइम टू टाइम्स ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती रहती है और पिछले जून जुलाई के बाद लगातार कंपनी ऊपर गई थी, फिर वहां से गिरावट हुआ था और यहाँ से काफी आज अच्छा बाउंस बैक हुआ है 14% का बढ़ोतरी के साथ। अगर इस कंपनी के बारे में बेसिक फंडामेंटल चेक करोगे मझगांव डॉक शिपिंग बिल्डर में तो ये कंपनी का जो अगर पिछले 1 साल के अगर रिटर्न चेक करें पिछले 1 साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 170% के रिटर्न दिए। अगर इसमें 1 साल पहले आपने 1 लाख का निवेश किया होता तो आज आपकी वैल्यू 2,70,000 के आसपास हो गई होती विद इन 1 ईयर। और कंपनी आपको डिविडेंड भी 1.25% से ज़्यादा है। कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट आज भी स्टॉक्स में कोई ओवरबोर्ड जोन नहीं है। डिविडेंड भी आपको देता है। रिटर्न्स ऑन इक्विटी काफ़ी बेटर है। तो हाँ एक चीज़ है कि ये स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें कि ये कंपनी करती क्या है सो आप चेक करोगे मझगांव ई शिपिंग बिल्डर सबसे पहले ये कंपनी 1934 में एज ए प्राइवेट कंपनी ओपन हुई थी, लेकिन 1960 में चेक करो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। और प्राइमरी इसका जो पर्पज है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग शिप्स, सबमरीन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। अगर हम आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप चेक कर पाओगे तो उसमें डिटेल इस कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या वर्क करती है। आप इनके प्रोडक्ट देखोगे तो ये शिपिंग बिल्डिंग एंड सबमरी बिल्डिंग 2 मेजर वर्क है। आप शिपिंग में जाओगे तो शिपिंग में डिटेल काइंड ऑफ इनके पास शिपिंग से सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज आप इनके प्रोडक्ट में भी जाके चेक कर सकते हो क्या क्या शिपिंग बिल्डिंग बनाते हैं, क्या क्या उनके डिटेल्स आउट हैं। सो ओवरऑल एंड सिमिलरली इनके सबमरीन प्रोडक्ट एंड सबमरीन क्या क्या इनके सबमरीन के प्रोडक्ट है तो इनके सबमरीन के प्रोडक्ट देख सकते हो। INSA संकुल सिमिलरली आप इनके और भी फैसिलिटी शिपिंग बिल्डिंग के प्रोडक्ट दे सकते हो। तो इनके पास शिपिंग बिल्ड ये जो शिप्स होते हैं या डिस्ट्रॉयर या फ्राइगेट्स या तो ये बिल्ड करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, ये इनका वर्क्स है। तो मेजरली
गवर्नमेंट ऑफ जो डिफेंस से रिलेटेड आपका शिपिंग हो गया और सबमरीन हो गया, ये कंपनी उसको बिल्ड कर रही है। सो ये रही मझगांव डॉक इंडिया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बिजनेस। अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो ये भी पिछले 1 साल से ये कंपनी आप चेक करेंगे तो लगातार एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रही थी, और पिछले जैसे मार्केट में गिरावट हुआ, इस स्टॉक्स में भी गिरावट हुआ, लेकिन आज अगेन बाउंस बैक इसने किया है, 10% का बाउंस बैक हुआ है। और ये स्टॉक्स भी आपको टाइम टू टाइम अच्छा डिविडेंड देता रहता है। अगर स्टॉक्स का बेसिक फंडामेंटल आप चेक करोगे, लाइक भारत डायनेमिक लिमिटेड, तो ये कंपनी भी पिछले 1 साल में आपके पैसे को डबल किया। अगर 1 लाख का इन्वेस्ट इसमें कंपनी में किया होता 1 साल पहले, आज आपके 1 लाख की वैल्यू होगी 2,14,000 हो गई थी। और ये भी स्टॉक्स अपने अपने आपको टॉप से देखोगे तो कुछ गिरावट पे आपको मिल रहा है। और इसका फंडामेंटल बात करें तो कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री पॉइंट के लिए स्टॉक्स ओवरबोट जोन में नहीं है, डिविडेंड पे आपको इसको 1% से ज़्यादा डिविडेंड है इसका, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है। ये स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी के भारत डायनामिक को भी अगर बिजनेस चेक करो क्या कंपनी करती है, सो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की कंपनी है, और इसका भी जो वर्क है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस से रिलेटेड जो मिसाइल्स और गाइडेड होती है उनमें बिजनेस मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस के अंडर ये भी काम करती है। अगर इसके भी अगर कंपनी के पोर्टफोलियो को देखोगे तो ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। और इसका अगर प्रोडक्ट के बारे में चेक करोगे ये क्या क्या प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, सो प्रोडक्ट्स तो आप ये चेक करोगे ह्यूज इनके पास प्रोडक्ट है, चाहे द लाइट वेट टोरपेट की बात करो या हैवी वेट की बात करो, कॉन्कर्स की बात करो, ये सीमेंट के डिटेल्स आउट है कहाँ क्या करते हैं। सिमिलरली आप मिलेंट टूटी की बात करो, या यूनिफाइड लॉन्चर्स जो होते हैं उनकी बात करो, या फ्लेम्स रिलेटेड जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट होता है उनकी बात करो, या आप कर सकते हो जो लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट कैसे उसको टेस्ट करते हैं लॉन्च से पहले, आकाश विपन सिस्टम से इनके ओपन सिस्टम्स आपने कई बार देखे होंगे, ये आकाश विपन सिस्टम जो लॉन्चिंग होता है। और इवेंट्स इनके पास मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट जो मिसाइल की टेस्टिंग होता है। मैं इसकी डिफेंस में जो ह्यूज इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, मीडियम रेंज के दिशानी है या हाई रेंज के मिसाइल्स की डिफरेंट वैरायटी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस की ज़रूरत होती है, वो ग्राउंडेड मिसाइल हो गया, शॉर्ट रेंज हो गया, वाइड रेंज हो गया, उन सब की इनकी बात ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट आप देखते जाओगे। वेपन सिस्टम, एक्स्ट्रा वेपन सिस्टम्स है, या कह सकते हो कि आपका CDM में जो डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, मीन्स कि इसके पास ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट आप देखते थक जाओगे। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफेंस से रिलेटेड डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट जहाँ वेपन्स, मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स, एयर में, ऑन द ग्राउंड में, हर तरह की कंपनी बना रही है। सो ये तो सेकेंडरी। एक अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी आपको पिछले 1 साल से लगातार कंटिन्यूअस ऊपर दे रही है। जैसे मार्केट में गिरावट होता है इसमें भी गिरावट हुआ, लेकिन आज इसमें भी करीबन 4% का अपवर्ड देखा गया। और ये भी कंपनी आपको टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल भी आप चेक करोगे तो ये कंपनी की ने भी आपको, अगर इस कंपनी में 1 लाख का निवेश अपने पिछले 1 साल पहले किया होता था, आज ऑलमोस्ट वो आपका 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया होता। और ये भी कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी है। और ये कंपनी की अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करोगे तो ये स्टॉक्स आज भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न्स ऑन इक्विटी बेटर देन FD है, डिविडेंड इसका 1.64% का डिविडेंड है, एंट्री पॉइंट स्टॉक्स ओवरबोट जो बोट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो हर पैरामीटर में अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ऑल पैरामीटर्स इसके ग्रीन है। और अच्छी बात एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, लो रिस्क के स्टॉक्स है, इसमें आप लंबे टाइम्स तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी का काम क्या है, तो अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिजनेस है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर रिपेयर्स
मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करना और साथ साथ में जो भी इसके रिपेयर का एक्टिविटी होता है उसको भी ये कंपनी करती है। और इस कंपनी के भी ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे चेक करो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। और इसके भी अगर प्रोडक्ट लिस्ट को चेक करोगे जो जो ये वर्क करती है, सो अगेन लाइक आप चेक करोगे जो एयरक्राफ्ट हो गया या हेलीकॉप्टर हो गए या फिर फ्यूचर प्रोडक्ट्स वाले हो गए या पावर प्लांट्स, एवियनिक्स या सिस्टम एसेसरीज, एरोस्पेस एंड मटेरियल्स, जो रिलेटेड आपके एयरक्राफ्ट एंड आपके हेलीकॉप्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करना, बनाना, और रिपेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट है उनको रिपेयर भी करती है कंपनी। तो दीज 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिन्होंने आपके इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर 100% और 100% ज़्यादा का रिटर्न दिया। और ये भी कंपनी आप चाहते हो लॉन्ग टर्म्स के लिए, इसमें आप थोड़े थोड़े जैसे कंपनियों में स्टॉक्स में गिरावट होती जाती है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये तीनों कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रही है पिछले साल से, और आने वाले टाइम में अगर ऐसे कंटिन्यू करी तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपको विद इन ईयर 3 साल 5 साल अगर लॉन्ग टर्म्स में श्योरली एक आपका रिटर्न्स अच्छा रिटर्न्स ये कंपनी आपको दे सकती है। तो आप भी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ये फीचर तो इनका ठीक है क्योंकि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो कंपनी डूबने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि आप भी अपने लेवल से अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट कंपनी तो ये एक अच्छी डिफेंस, तीनों कंपनियां ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो आप समझ सकते हो जब तक हमारी गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस है, डिफेंस का एग्जिस्टेंस रहेगा, और डिफेंस रहेगा तो उसको इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट ये कंपनियां बनाती है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसको जरूर आप सोच सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। तो आप इन तीनों कंपनी को स्टडी करिए, आपको अच्छा लगता है तो श्योर स्टार्ट इन्वेस्टिंग, थोड़े टाइम करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे इसमें। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।